हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है माय टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ 19 मई के करंट अफेयर। और ऐसे ही मैं रेगुलर आपको करंट अफेयर में जो बाकी के डेज बचते हैं उनके मैं आपको वीकली करंट अफेयर प्रेजेंट कर दूंगा। प्लस मैं आप लोगों के लिए जनवरी से लेकर के मई तक के सारे करंट अफेयर प्रेजेंट करने वाला हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम आपको प्रेजेंट करेंगे वो 19 मई के करंट अफेयर, ध्यान रखिएगा। आज हम जो आपको प्रेजेंट करेंगे वो 19 मई के करंट अफेयर प्रेजेंट करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बनती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। अगर ये सेशन अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप जो है वीडियोस को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। चलिए मैं क्वेश्चंस को ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर्मर आईएमए चेयरमैन डॉक्टर के अग्रवाल हु बीन ऑनर्ड विद विच अवार्ड है रिसेंटली पास्ड अवे ड्यू टू कोरोना। अभी पूछा गया दोस्तों कि आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल को हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया। दोस्तों वो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो किससे संबंधित किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे दोस्तों। तो वो सम्मानित किए गए थे, चलिए वो सम्मानित किए गए थे पद्मश्री अवार्ड से। ध्यान रखिएगा। तीसरा ये जो है आपका चौथा सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा। ये पहले नंबर पे भारत रत्न हो जाएगा जो कि 1954 से स्टार्ट किया गया। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो चौथा हमारे यहाँ सर्वोच्च सम्मान जो है पद्मश्री, उसे डॉक्टर के अग्रवाल जी को सम्मानित किया था। हाल ही में इनका कोविड से इनका निधन हुआ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नेम जो कि आपको पूछा जा सकता है कि के अग्रवाल जी जो हैं वो कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो वो हैं डॉक्टर, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन है? तो वो हो जाएंगे चिकित्सक, जो कि आपको पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कौन सा सम्मान दिया गया? पद्मश्री दिया गया। उसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, पद्मश्री जो है वो हर साल 25 जनवरी को शाम को दिया जाता है। इस बार कितने लोगों को दिया गया? पद्म अवार्ड, ठीक है। पद्म अवार्ड के थ्रू ही आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वो दिए गए 119 लोगों को। मैक्सिमम 120 लोगों को दिया जाता है, जिसमें 119 लोगों को इस बार दिया गया है। जिसमें ध्यान रखिएगा 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को क्या दिया गया है? तो वो दिया गया है पद्मश्री। इस बार 119, ध्यान रखिएगा, 102, 10 और 7, ये टोटल आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 119, ठीक है। 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। इस बार 2021 में 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। जिसमें 7 जो पद्म विभूषण, उनके नाम भी मैंने आपको बता रखे हैं। डॉक्टर बीएम हेगड़े हो गए, एसपी बाला सुब्रमण्यम हो गए, मोहम्मद वजीबुद्दीन हो गए, बीबी लाल हो गए जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो है कि सुरेंद्र साहू हो गए, जो कि सुदर्शन साहू हो गए, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो है कि आपके नरेंद्र सिंह कपानी हो गए, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो बाला सुब्रमण्यम मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा सिंजो आबे हो गए। इन लोगों को इस बार पद्म विभूषण दिया गया है, 7 लोगों को, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है आपका भारत रत्न है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक भारत रत्न जो है वो 48 लोगों को दिया गया है। अभी तक जो है भारत रत्न किसको दिया गया है? 48 लोगों को दिया गया है। पिछली बार 2019 में दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तब प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था, नानाजी देशमुख को दिया गया था और भूपेन हजारिका को दिया गया था। जिसमें भूपेन हजारिका जो है वो म्यूजिक से संबंधित थे, असम से। नानाजी देशमुख जो है वो पुणे महाराष्ट्र से संबंधित थे, सोशल वर्कर थे। और जो है कि प्रणब मुखर्जी पूछा जाएगा तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। उनकी किताब कोलिजन ईयर और जो है टर्बुलेंट ईयर्स आपको पूछी जा सकती है। प्लस यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है दोस्तों, तो ये भी मैं बता दूं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स का सबसे अवार्ड होता है, जो कि इस बार 5 लोगों को दिया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत ध्यान रखिएगा अब 25 लाख रुपए दिए जाने लगे हैं। कितने रुपए दिए जाने लगे हैं? तो 25 लाख रुपए दिए जाने हैं। पहले कितना दिया जाता था? पहले 7.5 लाख रुपए दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पद्मश्री। ध्यान रखिएगा, पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया? के अग्रवाल जी को। और ये क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक डिटेल देना चाहता हूं। आपको पता है मैं अकेडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूं, तो मैं आपको अकेडमी प्लस के बारे में कुछ बता देता हूं ताकि आप जो है कि किसी भी तरीके की दिक्कत में ना पड़े जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने जाए। मैं आपको बता देता हूं अकेडमी प्लस के बारे में। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। चले अभी स्लाइड में अभी जो है यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ स्लाइड में भी। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। चले मिल गया। चले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पे आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा,
आप लोगों के लिए इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। एसएससी कैटेगरी में मैं भी पढ़ाता हूं आपको, अनअकैडमी की रेलवे कैटेगरी, एसएससी कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूं, जिसमें टॉप एजुकेटर जो हैं इनके सारे बैचेस आपको दिए जा रहे हैं, जिसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होता है और फ्री क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। तो आप दोनों को ज्वाइन करेगा, जिसमें मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल जाती हैं। देखिए मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं। देखिए जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन में एनरोल करते हैं, होता क्या है आपको कि वहां पे आपको 30 प्लस जो है बैचेस एवरी वेडनेसडे को लॉन्च मिलते हैं, 300 क्लासेस पर डे मिलती हैं, 70 एजुकेटर्स हैं जिसमें सबकी क्लासेस, सबके पीडीएफ और सबके क्विजेस जो हैं वो बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 90% जो है ट्रस्टेड लर्नर जो पूरा का पूरा फायदा उठा रहे हैं। मेरी भी क्लासेस आपको एसएससी में चलती है, मेरी भी क्लासेस रेलवे में चलती है प्लस में, और फ्री क्लासेस भी चलती हैं। उसके लिए भी मैं बता देता हूं क्या करना होता है। देखिए आपको बेस्ट एजुकेटर, सारे बेस्ट एजुकेटर जो है सबकी क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे बैच कोर्सेज आप लोगों को चलाए जा रहे हैं, आपके जीडी के लिए, आपके सीएचएसएल के लिए। ठीक है, उसके अलावा जितने भी एसएससी कैटेगरी में एग्जाम्स हैं सबके लिए, सबके इंक्लूडिंग वाईफाई हो गया, प्रतियोगिता मंत्रा हो गया, अभिनय सर हो गए। ठीक है, सबको यहाँ पे रखा गया, सबकी फ्री क्लासेस आपको और पेड क्लासेस, सबकी क्लासेस जो है आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगी। अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। और अभी देखिए फायदा क्या है कि अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2500 रुपए का टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने, और 4 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीने आपको फ्री मिल जाएगा, यानी तकरीबन 28 महीने हो जाएंगे। और एक चीज बहुत पहले मैंने आपको अनाउंस भी करी थी कि आप लोगों के लिए कॉम्बैट चला जा रहा है। हर संडे को एक कॉम्बैट कराया जाता है जिसमें आप फ्री में सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, सिर्फ टेस्ट को पास करके। और दोस्तों चीज मैंने बताई कि देखिए जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, 12 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ, जो भी कैटेगरी में जाना हो, तो आप वहां जाइएगा, सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करेगा और कोड टाइप करेगा wimleys@14, जो मेरे स्लाइड्स में भी लिखा हुआ वहां पे मैं दिखा देता हूं। wimleys@14 कोड टाइप करेगा और ले लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको फ्री का कॉम्बैट भी देना है, हर संडे को होता है, प्लस उसके अलावा फ्री क्लासेस भी लेनी है, और पेड क्लासेस लेनी हो तो आप एसएससी की कैटेगरी में जाकर के ले सकते हैं। चलिए वापस हम चलते हैं फिर अपने क्वेश्चंस पे। चले वापस से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चले, तो ये क्वेश्चन हमारा था, इसके आंसर क्या हो जाएंगे, पद्मश्री हो जाएंगे, डॉक्टर के जी। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कोड मैंने आपको कहा है वो कोड कौन सा हो जाएगा, वो कोड हो जाएगा wimleys@14। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज 5,968 करोड़ ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स टू ऑफ द कंट्री अंडर द जल जीवन मिशन। तो देखिए सबसे पहले जल शक्ति अभियान पूछा जा सकता है आपको कि जल शक्ति अभियान कहां चलाया गया था, तो वो मैंने आपको बता रखा है कि जल शक्ति अभियान सबसे पहले कहां चलाया गया था, तो वो चलाया गया था महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में जल शक्ति अभियान चलाया गया था। जल मिशन अगर पूछा जाएगा सबसे पहले कहां चलाया गया था, तो वो चलाया गया था उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जल साथी पूछा जाएगा तो वो कहां हो जाएगा, उड़ीसा। और जल मिशन पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि करंट में पूछा गया क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देश के कितने राज्यों को 5,968 करोड़ रुपए जारी किए, तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 15 स्टेट्स। ध्यान रखिएगा, 15 राज्यों को 5,968 करोड़ रुपए जो है जारी किया गया, किसकी तरफ से, जो है कि जल जीवन मिशन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे भी जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय आधुनिक कला और संग्रहालय ने हाल ही में ऑडियो विजुअल गाइड एप्लीकेशन लॉन्च करा है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पूछा रहेगा कि किसने लॉन्च करा है भाई, तो वो लॉन्च करा नेशनल आर्ट गैलरी ने। नेशनल आर्ट गैलरी कहां पे है भाई, तो वो हो जाएगी नई दिल्ली में। आपको एस्टैब्लिशमेंट पूछा गया था नेशनल आर्ट गैलरी का, तो वो कब हो जाएगा, 1954। ध्यान रखिएगा 1954 में नेशनल आर्ट जो है कि गैलरी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है आपको। आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनजाति मामलों के मंत्रालय और किस कंपनी ने जनजाति स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो हमारे जनजाति मामलों के मंत्री हैं कौन, तो वो हो जाएंगे अर्जुन मुंडा। ध्यान रखिएगा, जनजाति मामलों के मंत्री अगर पूछा रहेगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अर्जुन मुंडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अर्जुन मुंडा जनजाति मामलों के मंत्री हो जाएंगे। अब क्या पूछा जा रहा है आपको कि किसके साथ समझौता हुआ है, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान रखिएगा, जनजाति मामलों के मंत्रालय और किस कंपनी ने जनजाति स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के मैंने सीईओ बताया था, कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे सत्य नडेला। ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सत्य नडेला। वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल का सीईओ पूछा जाएगा सुंदर पिचाई, फेसबुक का सबको पता है जुकरबर्ग, ट्विटर का पूछा जाएगा जैक डॉर्सी। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
देखिए जो चीज मैंने आपको कराई थी, जिसके उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के तहत अगली पीढ़ी को डिजिटल शिक्षा और छात्रों को कुशल बनाना, यही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है समझौता करके जनजातीय मामलों के मंत्री ने हमारे यानी अर्जुन मुंडा ने डिजिटल परिवर्तन के लिए एक समझौते पर जो है ज्ञापन हस्ताक्षर किया। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गूगल ने एक एप्लीकेशन चलाया था टॉकबैक, जो कि आपको पूछा जा सकता है, टॉकबैक चलाया था जो कि आपको पूछा जा सकता है, जो दृष्टिबाधित के लोगों के लिए था। गूगल ने एक जो है एप्लीकेशन और लॉन्च करा था, वो था बोलो, बच्चों के लिए। बोलो जो है जिसको स्टोरीज में कन्वर्ट करने के लिए। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फेसबुक ने भी एक पोर्टल लॉन्च किया था जनजातीय लोगों के लिए ही, वो हो जाएगा गोल। ठीक है, पोर्टल लॉन्च किया था फेसबुक ने गोल, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, वो भी जनजातीय लोगों के लिए ही लॉन्च हुआ था। तो मे भी आगे आपको पूछा जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड द टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन फॉर द एल्डरली इन द कोरोना एरा। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोरोना काल में बुजुर्गों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन जो शुरू करी? मिनिस्ट्री ऑफ खेल, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये काम किसका है दोस्तों? तो ये काम है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने अभी बुजुर्गों के लिए, ध्यान रखिएगा, बुजुर्गों के लिए जो है कि एक टोल फ्री हेल्पलाइन जो है सेवा शुरू करी है, जिससे उनको किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो उस दिक्कत को जो है कि उसको सॉल्व किया जा सके। इस वजह से टोल फ्री नंबर जो है कि लॉन्च किया गया। कौन सा नंबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 14567। ध्यान रखिएगा, 14567 जो है टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया। किसकी तरफ से? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। Who had recently launched an innovation challenge in collaboration with the Department of Higher Education to create an app to learn Indian language? Very important question दोस्तों। अभी पूछा गया है कि किसने इसमें से इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करा है हमारे इंडियन लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री का ये ड्रीम, एक तरीके से कहा भी जाए कि हमारे जो कल्चर है उसको विदेशों में लेके जाया जाए। तो इसी वजह से ये जो है आपका इनोवेशन चैलेंज स्टार्ट हुआ है। अब ऑप्शन है पॉलिसी कमीशन यानी नीति आयोग, गूगल, फेसबुक, या फिर माई गोव। तो किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा माई गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, माई गवर्नमेंट के द्वारा जो है इनोवेशन चैलेंज जो है आपका पोर्टल लॉन्च करा जाएगा, जिसके तहत जो भी भाषाएं कोई सीखना चाहता है बाहरी व्यक्ति, तो वो भाषाओं को आराम से सीख सकता है। उसके अलावा नीति कमीशन मैंने बताया आपको 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिशमेंट हुई। चेयरमैन कौन हो जाएंगे? वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो जाएंगे। वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजीव कुमार। सीईओ पूछा जाएगा तो अमिताभ कांत। गूगल अभी जस्ट मैंने बताया सीईओ पूछा जाएगा तो सुंदर पिचाई। फेसबुक बताया आपको, वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे जो है कि मार्क जुकरबर्ग। पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, इधर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आगे बढ़ते हैं। Secretary of which of the following department Mr. Ansu Pathak had recently inaugurated an online certificate course on network security? हाल ही में किस विभाग के सचिव डॉक्टर अंशु प्रकाश ने हाल ही में नेटवर्क सुरक्षा और ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स का उद्घाटन किया? साइंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, या फिर नीति कमीशन, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन। ध्यान रखिएगा, दूरसंचार विभाग ने अभी हाल ही में एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स जो है उसका उद्घाटन किया, जो कि सिखाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। एजुकेशन मिनिस्टर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन हो जाएंगे? रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच मैक्सिकन वुमेन हैज रिसेंटली वॉन द मिस यूनिवर्स 2020 टाइटल? वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन हो जाएंगी? एंड्रिया मेजा। कहां से बिलोंग करती हैं? मैक्सिको से। इनको ताज किसने पहनाया? तो वो पहनाया जॉर्ज बेनी टुंजी ने, क्योंकि पिछली बार जॉर्ज बेनी टुंजी नहीं जीता था। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं साउथ अफ्रीका से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा, इस बार पूछा जाएगा। एंड्रिया मेजा कहां से है? मैक्सिको से। पूछा जाएगा मिस इंडिया कौन है हमारी? तो वो जाएंगे मनसा वाराणसी। कहां से? तेलंगाना। इसी में ध्यान रखिएगा थर्ड रनर अप पूछा जाएगा या फोर्थ पोजीशन पे पूछा जाएगा कौन आया, तो वो हो जाएंगी एडेलिन कोस्टेलिना। ये हमारे भारत की हैं। एडेलिन कोस्टेलिना अगर पूछा जाएगा तो ये हमारे भारत की हैं, जो चौथे नंबर पे आई हैं। ठीक है, यानी थर्ड रनर अप नहीं, ये भी पूछा जा सकता है किसमें? तो वो हो जाएगा मिस यूनिवर्स। वो वैसे वो बिलोंग करती है कुवैत से, लेकिन भारतीय मूल की महिला है। आगे बढ़ते हैं। मोमो मार्केट कहां शुरू हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो मोमो मार्केट बेसिकली दोस्तों एक ऑर्गेनिक जो है मार्केट होगा, जिसमें सब्जियों को, वेजिटेबल्स को आसानी से इजीली जो हरी सब्जियों को पहुंचाया जाए, फ्रेश सब्जियों को पहुंचाया जाए, जो कि किसने स्टार्ट किया? मणिपुर ने। ध्यान रखिएगा, मणिपुर ऑर्गेनिक मार्केट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा मोमो मार्केट। तो ये कहां पे शुरू किया गया? तो जाहिर सी बात है मणिपुर में। मणिपुर के अगर सीएम पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे? एन बीरेन सिंह। गवर्नर पूछा जाएगा नजमा हेपतुल्ला। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड ड्यूटी पर मारे गए कर्मचारियों और परिजनों को नौकरी देने का जो है निर्णय किया है दोस्तों? तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ने निर्णय किया है कि जितने भी कोविड ड्यूटी पर मारे गए जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉइज हैं,
उनके फैमिली मेंबर्स को जो है जॉब दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है, ताकि जो भी फ्रंट वर्कर है उनका भाई आगे का ध्यान रखा जा सके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने हिट कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया था? देखिए बेसिकली हिट कोविड जो है कि एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जो भी कोविड पेशेंट है उनको ट्रैकिंग करने के लिए, ट्रेसिंग करने के लिए, ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत भी ना हो और उनको ट्रैक किया जा सके कि वो सही है कि नहीं सही है। तो इस वजह से हिट कोविड जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया। किसके द्वारा वो लॉन्च किया गया? बिहार सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बिहार में ध्यान रखिएगा, सीएम पूछा जाएगा नीतीश कुमार, फागू चौहान गवर्नर हो जाएंगे, लेकिन डिप्टी सीएम यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद। और बिहार की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो बिहार की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1936 में, ध्यान रखिएगा। और ग्रीन बजट किसने प्रस्तुत किया? तो ग्रीन बजट प्रस्तुत किया बिहार ने, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज अ सीनियर एडवाइजर ऑफ द व्हाइट हाउस? किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी नीरा टंडन। ध्यान रखिएगा, नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है दोस्तों। करंट में पूछा जाएगा भाई प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हो जाएंगे करंट में जो बाइडेन। उनकी किताब मैंने आपको बताई दी जो कि पूछा जा सकता है, प्रॉमिस टू कीप, प्रॉमिस टू जो है कि प्रॉमिस टू माय डैड, ये किसकी किताब हो जाएगी? ये हो जाएगी जो है जो बाइडेन की किताब। ब्यूटीफुल थिंग्स पूछा जाएगा तो उनके बेटे हंटर बाइडेन की किताब हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस है। पूछा जाएगा द ट्रुथ वी होल्ड किसकी किताब हो जाएगी? तो वो कमला हैरिस की किताब हो जाएगी। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो रेगुलर रहिए। रेगुलर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डेली के करंट अफेयर ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको याद भी हो सके। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से कहूंगा, अभी तक अगर आपने अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करा है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे मेरी फ्री क्लासेस भी होती है, वहां पे मेरी पेड क्लासेस भी होती हैं, सबका फायदा उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।